नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा चालू कर रहे हैं? हम चालू कर रहे हैं रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में एक सिविल सर्विसेज का या फिर एक ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल रहता है, ठीक है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका जो टॉपिक है, ठीक है, ये सीधा सीधा सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस में उठाना कहाँ पे, ये गवर्नेंस का टॉपिक है, ठीक। अब इसमें हम करेंगे क्या, हम ये पूरा ब्रॉड टॉपिक कवर करेंगे, उसके अंदर एक छोटा सा जो लक्ष्मीकांत में आपके पास टॉपिक दिया है जिसको सिर्फ सर्विसेज नाम से चैप्टर है एक, ठीक है, वो तो होगा ही होगा, ये तो कर ही लेंगे अपन। उसके अलावा ये जो इतना सारा कुछ बच गया है ये सब भी हम कर लेंगे, समझा क्या? तो भाई सर्विसेज चैप्टर करना है, ये करना है, प्लस ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एथिक्स में एक टॉपिक है, एथिक्स में है, जिसको एथिक्स इन गवर्नेंस वाला टॉपिक है, एथिक्स इन गवर्नेंस। वहाँ पर आप जब पढ़ोगे तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता रहेगी तो वो आपका एकदम फाउंडेशन की तरह काम करेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। वैसे अगर आप सोचोगे कि बाद में इसको कहीं से देख लिया जाएगा तो बड़ी मुश्किल से अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो दिक्कत जाएगी फिर, इसीलिए बहुत अच्छे से समझ लेना इस टॉपिक को, ठीक है। चालू करें, बोलो तैयार? ठीक है, चलो चलो मैं बात करता हूं तुमसे कि भाई ये मॉडर्न सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आज हम जानते हैं, वहां पे तो आएंगे ही आएंगे। मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पहले क्या था, इसके पहले जो चलता था उसको बोलते थे हम मेडिवल या फिर एंशियंट मान लो, मतलब सीधा लिख देता हूँ अर्लियर, जिसमें हम क्या इंक्लूड कर लिए, एंशियंट प्लस मेडिवल, मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, समझा क्या? इस लेवल पर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था ये समझना, ठीक है। फिर वहां पर आएंगे आज भाई मॉडर्न क्या है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, ये क्या होता है ये समझते हैं। अर्लियर मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखो मौर्य के समय में मौर्यन टाइम तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही चलता था, समझा क्या, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम आ गए, स्पेशली हम बात करते हैं लेटर एंशियंट की, एंशियंट में जो लास्ट का टाइम था, जैसे कि हर्षवर्धन, सातवाहन, इन सब लोगों के समय में, ठीक है ना, सातवाहन के बाद का, उसकी बात कर रहे हैं हम भाई। उस समय क्या था, अर्लियर के समय में तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल चलता था, आप इसके बारे में पढ़े होंगे, बहुत स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी थी मौर्यन की, इसीलिए सबसे आज तक का सबसे बड़ा एम्पायर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन ने सेटअप किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद लेटर एंशिएंट की बात कर रहे हैं, प्लस मेडिवल समय की। इस समय क्या होने लगा था, देखो इस समय एक चीज होने लगी थी, जैसे विजयनगर एम्पायर, विजयनगर के समय में, ठीक है। फिर मेडिवल में पूरा मुगल ले लो आप दिल्ली सल्तनत ले लो, ठीक है ना, ये विजयनगर, चोल ले लो आप, यहाँ पर लेटर के समय में चोलास, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होने लगा था, देखो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज होने लगी थी। चोलास तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, याद रखना, उसके लिए लोकल गवर्नेंस के लिए बहुत इनका वो मतलब बहुत बार एग्जाम में भी पूछा, बहुत फेमस है उसका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मैं बात कर रहा हूँ इस समय क्या हो रहा था। इस समय एक मॉडल है जिसको बोलते हैं पेट्रीमोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। पेट्रीमोनियल मतलब क्या होता है, पेट्रीमोनियल, देखो ये जो वर्ड है पेट्रीमोनियल, ये वर्ड कहाँ से डेराइव हुआ है, वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम, ये वर्ड जो आपको मिल रहा है ना वो पेट्रोनेज से मिल रहा है, पेट्रोनेज, ठीक, पेट्रोनेज से ये वर्ड मिल रहा है हमको, पेट्रोनेज से ये वर्ड मिलता है। मतलब क्या है, देखो अब ये पेट्रोनेज मतलब राजा क्या करते थे, किसी जो चीज उनको, जो जिस व्यक्ति पे अगर उनका अच्छा लगने लगा तो उसको पेट्रोनेज देने के लिए उसको हाई हाई पोस्ट पे रख देते थे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर नो मेरिट, यहाँ पर कोई मेरिट के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी उनको, ठीक है, नो ट्रेनिंग। नेक्स्ट नो वर्किंग, ठीक, समझा क्या, नो वर्किंग काहे में,
नो वर्किंग अंडर रूल, मतलब रूल्स के अनुसार काम नहीं करना, ये चलता था। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, फेवरेटिज्म चलता था, फेवरेटिज्म जिसको नेपोटिज्म बोलते हो आप, ठीक है ना, ये सब चलता था। इसके कारण क्या होता था, इसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता था इनएफिशिएंट। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, ठीक है। एक कहानी ऐसी थी कि भाई एक विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर समझते हो ना, राजा कौन थे यहाँ के, कौन है फेमस राजा, कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय, समझा गया, ये थे। एक बार क्या हुआ, एक कोई पेंटर था, इनकी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया। तो अब राजा उससे इतना ज़्यादा खुश हो गए, बोले कि भाई क्या करना चाहिए। वो तो इतना ज़्यादा खुश हो गए कि मतलब पूछो ही मत। वो बोलते हैं कि यार तुम मांगो, क्या मांगना चाह रहे हो, समझा क्या। तो वो बोलता है कि बस मैं खुश रहूँ, आपका आशीर्वाद रहे, बस इतना ही चाहिए मेरे को। तो बोलता है वो तो खुश रहोगे ही, और मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है ही, इसके अलावा भी बताओ क्या क्या चाहिए आप। तो अब ये बोला कि क्या मांगा जाए। तो इसने क्या बोला कि भाई मेरे को अपनी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति को क्या कर दिया, राजा ने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रख दिया। मतलब देखो पेट्रोनेज मिल गया उसको, पहला पॉइंट समझो इस कहानी से, पेट्रोनेज दे दिया, ठीक है। अब दूसरा चीज, पेट्रोनेज मिल गया, मतलब क्या है इस, और ये बहुत बड़ा मतलब समझो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वो भी हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, वहां पर रख लिया। क्योंकि वो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग गया था कि बोला कि भाई तुम जितना, और जितना ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ऊपर रहते थे उतना ज़्यादा हम राजा के क्लोज रहते थे, समझ में रहा। तो हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर उसको रख लिया गया। मतलब क्या है, उसने मेरिट चेक किया तो मेरिट नहीं चेक किया, समझ में गया। अब समझो उसको यहाँ इस पोस्ट पर तो रखवा दिया गया, प्लस उसको कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि भाई ऐसा ऐसा अगर दिक्कत आती है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। अब क्या हुआ, ये जब इसको यहाँ पर रख दिया, इसको इस पोस्ट पर रख दिया, तो एक बार क्या हुआ, ड्रॉट आया, ठीक है, ड्रॉट आया। अब ड्रॉट आया तो लोग आए भाई इस मंत्री के पास आए बताने की भाई हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमारे गांव में ये दिक्कत है, कुछ करिए इस चीज़ के लिए। तो ये बोलता है कि यार ये दिक्कत का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब जो दिक्कत आप लोग बताते हो ये तो बहुत छोटी सी दिक्कत है। तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर छोटी है तो इसका समाधान बताइए क्या किया जाए। तो ये व्यक्ति क्या बोलता है, राजा ये सब लोग तो महल में रहते थे, अब वहाँ पर फाउंटेन लगा हुआ है, समझा क्या, फाउंटेन देखे हो ना, फाउंटेन मतलब जो ये ताजमहल जाते समय जो पानी ऊपर फेंकता है, वो फाउंटेन लगा हुआ रहता है, हाँ फव्वारा। अब वो फाउंटेन लगा हुआ है, तो ये बोला कि एक काम करो यहाँ से पानी ले जाओ तो पानी की दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है। अब ये उसने ये एडवाइस दिया, सोचो आप एक मिनिस्टर हो, आप अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उसका सोल्यूशन कैसे दोगे। आपको कैनाल, कुछ वाटर स्टोरेज या फिर कुछ ऐसे टेम्पररी और परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहिए, बट ये व्यक्ति क्या बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए। मतलब क्या है, ये व्यक्ति को ट्रेंड नहीं दिया गया था, समझ में आ गया, ये अनस्किल्ड था, फिर भी इसको हमने उस पोस्ट पर रख दिया, समझ में आ रहा है। तो इसके कारण क्या होगा बताओ, प्रजा नाराज होगी कि नहीं नाराज होगी भाई, इसके कारण इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। प्लस ये अपनी मर्जी से करते थे जो चाहते थे, इस व्यक्ति को ये नहीं पता था ना कि भाई अगर ये रूल्स है, अगर ये सब चीज होता है तो मेरे को ये करना चाहिए। मतलब डिस्क्रिशन, ये सारा रूल क्या होता था, डिस्क्रिशन है, अंडर रूल से काम कर रहे थे तो नहीं कर रहे थे। काहे में काम करते हैं ये काम करते हैं डिस्क्रिशनरी वर्किंग होती थी, समझा गया इनकी, ठीक है। और फेवरेटिज्म तो है ही, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, राजा को जो पसंद आता था वो उस पोस्ट पर उसको रख देते। तो पहले ऐसे चलता था, इसीलिए ये सारे कीवर्ड्स आपको याद रखना है, समझा गया। और यही होता है जो मॉडर्न हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, उसमें देखोगे तो आपको ये सारी चीजें जस्ट इसकी अपोजिट मिलेगी। मतलब ये क्या था, पैट्रिमोनियल एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिए हम इसको। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति का भी किसी भी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होता है तो वो काहे के आधार पर होता है, मेरिट बेस्ड, है ना, मेरिट बेस्ड होगा कि नहीं होगा, मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होगा उस व्यक्ति का। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, उस व्यक्ति की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। मेरिट बेस्ड कैसे, जैसे आज यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, प्री, मेंस, फिर इंटरव्यू, तो आपका इससे क्या चेक कर रहा जाता है, मेरिट, कि भाई आप मेरिट हो कि नहीं, आप उस लायक हो कि नहीं, आपका एप्टीट्यूड, आपकी
एटीट्यूड, इन सब का ध्यान दिया जाता है। ट्रेनिंग दिया जाता है, याद करो, फिर लबासना जाते हैं, ठीक है ना, लबासना में आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको फिल्टर किया जाएगा, आपको आपके ऊपर कटिंग होगी, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, समझ में आ गया। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग से निकलोगे तो आप क्या करोगे, जो भी काम करोगे, वर्क अंडर सेट ऑफ रूल्स, समझ में आ गया। एक रूल्स है जिसको हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, समझ में आ गया भाई। उसके अनुसार आपको काम करना रहता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण डिस्क्रिशनरी पावर कम हो जाती है, डिस्क्रिशनरी पावर कम रखी जाती है। मतलब इसके कारण उसको क्या बनाया जाता है, कॉम्पिटेंसी क्रिएट की जाती है। कॉम्पिटेंसी मतलब जो आपका अधिकार है जो डिसीजन लेने में, समझ गया, उसमें आपको सक्षम बनाया जाता है। भाई आप ये सारे डिसीजन लेने वाले हो कल को, तो आपको उतना तैयार तो कर दिया जाए, आप तैयार होते हो, कॉम्पिटेंट होते हो, समझा गया। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज को करने के लिए आपके पास अथॉरिटी होना, समझा गया, आपके पास पूरा स्किल होना, ये सब कर दिया जाए तो आप क्या हो गए, कॉम्पिटेंट हो गए, समझा गया। तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, हमको क्या पढ़ना है आज, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ना है, समझा गया। मतलब क्या है, देखो ब्यूरोक्रेसी का अगर मैं मीनिंग देखूं तो ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होगा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब ये है कि भाई ये एक तरीके का क्या है, इट्स अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है या फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर क्या कंपोज्ड ऑफ ये ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक। कंपोज्ड ऑफ ऑफिशियल, कीवर्ड याद रखो, पहला कीवर्ड क्या है, ये एक सिस्टम है जो काहे से मिलकर के बनता है, बहुत सारे ऑफिसर से, समझ में आ गया। ये ऑफिसर्स को क्या किया जाता है, दे आर इलेक्टेड होंगे, क्या होंगे बताओ, इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, सेलेक्टेड होंगे, दे आर सिलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड, सिलेक्ट किया जाता है काहे के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर बताओ, मेरिटोक्रेसी के आधार पर, समझ रहे, ठीक, क्लियर है ना। तो ये होता है एक ब्यूरोक्रेसी का मॉडल, समझा क्या। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, एक सिस्टम है जिसमें ऑफिशियल्स काम करते हैं, जिनका चयन कैसे होता है, मेरिट के आधार पर, ठीक है, ठीक है। अब इसका बहुत सारा डेफिनेशन है, अब वन बाय वन करके इसको पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है और नेगेटिव वे में भी लिया जा सकता है, ठीक। अब देखो इसी में और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। ये जो वर्क करते हैं, ये जो ऑफिशियल्स काम करेंगे, समझा रहे, ये जिनको हमने सेलेक्ट किया है, ये जो ऑफिशियल काम करेंगे, ये जो वर्क करेंगे, और ये है कौन, ये ऑफिशियल्स, हु आर दे, तो एक तो सिलेक्टेड है, मतलब ये क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ये क्या है, एक्सपर्ट्स हैं, और काम क्या करते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इनको प्रिस्क्राइब करता है, अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ वेल लेड साइंटिफिकली डेवलप्ड रूल्स एंड रेगुलेशन, समझा गया, तभी हम उसको ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे, समझ में आ रहा है भैया, अच्छे से समझ लो डेफिनेशन, क्या क्या कीवर्ड लिखा मैंने। ये क्या है, एक सिस्टम है जिसमें क्या होता है, ऑफिशियल्स होते हैं, वो ऑफिशियल्स क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, और वो क्या काहे से आते हैं, वो सिलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी, और वो वर्क क्या करते हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड वर्क जो उनको दिया जाता है, पहले वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो बढ़िया साइंटिफिकली डेवलप्ड होंगे, मतलब पूरा प्रॉपर ध्यान दे करके वो रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया जाता है, फिर उस रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर क्या होता है, उनको काम दिया जाता है, समझा गया। तो ये है आपका ब्यूरोक्रेसी, और उसको वो क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको हम बोल रहे हैं क्या भाई, ये ऐसा अगर स्ट्रक्चर मिलता है तो हम उसको बोल देंगे कि भाई ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी, समझ में क्या। क्लियर है, ब्यूरोक्रेसी किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे याद रखना सिलेक्टेड होते हैं, कहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, एंड नॉट इलेक्टेड, इलेक्टेड नहीं है, समझा क्या, क्लियर, बोलो समझ में आ गया।
ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक है अथॉरिटी, दो वर्ड समझो, एक है अथॉरिटी और एक है पावर, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक डिफरेंस बताओ, अगर किसी को पता है तो। नहीं पता है तो जल्दी बताओ, फिर मैं बताऊं। कोई बोलना चाह रहा है? हाँ, नहीं, हाँ ना तो बोल दो। चलो पावर देखते हैं, पावर क्या है? पावर देखो यार, ये लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, समझा क्या? लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, समझा क्या? जब आपको पावर असाइन किया जाता है लीगली, पावर असाइंड लीगली, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अथॉरिटी। आपको कानून के द्वारा ही ये पावर दी गई है, मतलब आपके पास क्या है, बोलते हैं ना मेरे पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी है का मतलब क्या है? मेरे पास कानूनी शक्तियां हैं, कानून ही मेरे को शक्ति दे रहा है, समझना क्या? जैसे कि ये देखो, लीगल क्या हो गया? लीगल अगर हो गया तो वो क्या बन गया? वो अथॉरिटी हो गया, ठीक है। लीगल पावर जब आपको साइन कर दिया तो वो क्या कहला गई? अथॉरिटी कहला गई। और इलीगल में कैसे? जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन वगैरह होते हैं जो, उनके पास भी तो पावर होती है, समझना क्या? ठीक है, ठीक है, डॉन ले लो, अंडरवर्ल्ड ले लो आप, जो माफियाज होते हैं, वो सबके पास भी पावर है, बट क्या वो लीगल है? नहीं, इलीगल है, समझा क्या? तो बस हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये पावर है, और पावर के अंदर ये क्या हो गया? अथॉरिटी हो गई। ग्रीन वाला क्या है? पूरा पावर है, पावर, और ये क्या है? अथॉरिटी है। कैसे अथॉरिटी हो गई है? मतलब ये लीगल सेक्शन है, लीगल पावर असाइंड है, कानून ही आपको शक्ति दे दिया, मतलब आपके पास अथॉरिटी आ गई। क्लियर है इतना चीज? बोलो, समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो, अब ये ऑफिसर की जो बात कर रहे हैं हम, ऑफिसर्स कौन होते हैं? ऑफिसर्स के पास एक चीज आपको मिलेगी, एक तो भाई उनके पास सबसे पहला क्या होगा? एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी भी व्यक्ति के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्लस अथॉरिटी है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? वो ऑफिसर है, समझा क्या? रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अथॉरिटी भी है। अथॉरिटी मतलब तो आपको पता है, लीगल पावर्स है, लीगल पावर्स, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई वो क्या है? ऑफिसर्स है। क्लियर है? क्लियर ना? ठीक। अब समझो कि भाई ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स एक तरीके के क्या है? फुल टाइम गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर्स का मतलब हम लोग समझ लिया है अभी क्या है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स किसको बोल रहे हैं? फुल टाइम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, समझा क्या? अब देखो, ब्यूरोक्रेट्स में बहुत सी चीजें आ जाती है। ब्यूरोक्रेट्स में देखो, नॉर्मल सिविल सर्वेंट्स भी आ जाएंगे, सिविल सर्वेंट्स भी आ गए, क्लियर, प्लस जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अब समझते हैं क्या है पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये भी आ गए, समझा क्या? प्लस आर्म फोर्स के पर्सनल्स भी आ गए, आर्म फोर्सेस भी आ गए, प्लस जुडिशियल ऑफिसर्स भी आ गए, जुडिशियल सर्विसेज के जो भी ऑफिसर्स हैं, वो भी सब काहे के स्ट्रक्चर हो जाते हैं? ब्यूरोक्रेसी के। मतलब ये सब एक सिस्टम में काम करते हैं, समझ गया? अब सिविल सर्वेंट हम किसको समझ रहे हैं? जैसे कि अभी हमने देखा, अभी देखेंगे ये पूरा आईएएस आईपीएस ये सब कौन हो गए? सिविल सर्वेंट, जिसके लिए यूपीएससी पेपर कंडक्ट कर रहा है। पब्लिक सर्वेंट जो सिविल सर्वेंट नहीं है, समझ में आ गया? जो सिविल सर्वेंट नहीं है बट सरकारी नौकरी में, जैसे बैंक का एम्प्लॉय, वो भी क्या है? सरकारी बैंक का एम्प्लॉय जो होगा वो पब्लिक सर्वेंट कहला जाएगा। आर्म फोर्स तो आपको पता है, जुडिशियल सर्विस भी आपको पता ही है, समझा गया? बट ब्यूरोक्रेसी एक ब्रॉड टर्म है, समझा गया ना? ब्यूरोक्रेसी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सी चीजें इंक्लूडेड होती, समझा गया? मतलब क्या है? मतलब ये है इसका कि भाई ये है ब्यूरोक्रेसी, ठीक, ये क्या है? ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ये क्या है? ये ले लेते हैं आर्म फोर्सेस, उसके बाद ले लेता हूँ जुडिशियल सर्विसेज, उसके अलावा
पब्लिक सर्विस, उसके बाद सिविल सर्विसेज। अब इनकी ना आपके बुक में लिस्ट दी हुई है पूरी, ठीक है। अभी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा कौन कौन सा ऑफिस कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बताओ यहां तक क्लियर है ब्यूरोक्रेसी का? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, अब देखते हैं कि भाई कितने टाइप्स की सर्विसेज है हमारे यहाँ, ठीक है। क्लियर है ना? अब सर्विसेज समझेंगे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोल रहे हैं हम, ठीक है, ये सब। अभी मैंने बोला कि भाई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन समझ लेते हैं पहले फटाक से। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब विच इज नॉट जुडिशियल, सर जुडिशियल नहीं है जो, और आर्म्ड नहीं है, समझा क्या, एंड पब्लिक नहीं है, उसको क्या बोल रहे हैं हम कि भाई वो क्या है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एग्जांपल देते हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो काम कर रहे हैं ना, देखो एक चीज समझो, यहां पर जो लिखा है ना पब्लिक सर्विसेज, ऐसा है, देखो ये पब्लिक सर्विसेज है, उसके अंदर एक छोटा सा सिविल सर्विसेज हो गया, समझा गया, ठीक है। तो अब देखो जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सर्विसेज है, वो काहे में आ गई, पब्लिक सर्विसेज में आ गई, समझा गया। हेल्थ पोस्टल, ठीक है, पुलिस, रेलवेज, ठीक है, फॉरेस्ट्री, एग्री, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये सब काहे में आ जाएंगी, सिविल एंड पब्लिक, समझा गया। ये सब क्या है, सिविल और पब्लिक को इंक्लूड कर रही है, सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट हो गया, स्पेस से रिलेटेड जो काम कर रहे होंगे ऑफिसर्स, साइंस एंड टेक से रिलेटेड जो काम कर रहे होंगे, डॉक्टर से रिलेटेड जो काम कर रहे होंगे, समझा गया। जो भी सर्विसेज होगी वो सब काहे में कहलाएगी, सिविल और पब्लिक सर्विसेज ही कहलाएगी, समझा गया, ठीक है। बताओ बोलो, क्लियर है? ठीक है, सिविल सर्विसेज काहे के लिए, सिविल सर्विसेज टू हैंडल क्या, टू हैंडल सिविल अफेयर्स, समझ में आ गया। सिविल सर्विसेज काहे के लिए, सिविल अफेयर्स। और सिविल अफेयर्स अभी मैंने आपको बताया ना, ये सारे सिविल अफेयर्स हैं, ये सारे क्या हैं, सिविल अफेयर्स हैं, समझा गया। और जिसको अलग अलग कैटेगरी करके किसी को स्पेशली सिविल सर्विसेज में डाल दिया, किसी को पब्लिक सर्विस में डाल दिया, लेकिन ये सब है क्या, ये सब सिविल अफेयर्स है, सिविल अफेयर्स, ठीक। देखो मिलिट्री से डील नहीं करता ना ये, बट याद रखना यहाँ पे पुलिस है, पर ये सिविल अफेयर्स होता है, याद रखना। सिविलियंस के लिए होता है, आर्म फोर्सेस के लिए नहीं होता ही, सिविलियंस को ही तो कंट्रोल करने के लिए होता है, ये नॉर्मल व्यक्तियों को, समझा कि ये सब सिविलियन अफेयर्स है। अब इन सिविलियन अफेयर्स को कुछ को काहे को दे देते हैं, सिविल सर्वेंट्स को, और कुछ लिमिटेड, और मैक्सिमम काहे में होते हैं, पब्लिक सर्वेंट को। जैसे ये देखो कहाँ गया, हेल्थ, डॉक्टर, एग्रीकल्चर, ये सब पब्लिक सर्विसेज में आ जाएंगे, बैंकिंग वगैरह ये सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये काहे के लिए बताया मैंने, ये सिविल अफेयर्स के लिए होगा, और इनका नेचर कैसा होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिविल अफेयर्स जो कि कैसे होंगे, नॉन जुडिशियल एंड नॉन मिलिट्री होना चाहिए, नॉन मिलिट्री। अब ये कौन से सिविल अफेयर्स देखेंगे, एक चीज और याद रखो, ये सिविल अफेयर्स ये वाले तो देखेंगे ही, बट ये सिविल अफेयर्स किसका है, ये सिविल अफेयर्स बिलोंग किसको करता है, स्टेट को बिलोंग करता है, मतलब ऑफ स्टेट, ठीक है। स्टेट के पास दो हैं, एक है पॉलिटिकल नेचर वाला सिविल अफेयर्स, एक नॉन पॉलिटिकल वाला, पॉलिटिकल साइड और एक नॉन पॉलिटिकल साइड, समझा गया। तो ब्यूरोक्रेट्स जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो काहे का देखते हैं, ये वाला देखते हैं, याद रखना, ये वाला देखते हैं, ये वाला नहीं देखते सिविलियन अफेयर्स। ये वाला कौन देखता है, पॉलिटिकल साइड, ये डील किया जाता है मिनिस्टर से, मिनिस्टर्स डील्स देम, समझा गया। पॉलिटिकल साइड वाला कौन डील करता है,
तो मिनिस्टर डील करते हैं। नॉन पॉलिटिकल साइड वाला ये डील करते हैं, समझ में गया? ठीक, तो भाई ये वाले अफेयर देखते हैं, ये हैंडल करते हैं। तो इनको सैलरी वगैरह कैसे मिलेगी फिर? देयर सैलरीज आर पेड ऑफ, काहे से? स्टेट के फंड से, स्टेट फंड। अब ये स्टेट फंड यहां पर समझो, यहां पर स्टेट जो है ना, याद करो ये स्टेट वो वाला है भाई, वो यूनियन गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो अदर्स भी हो सकते हैं, समझा क्या? स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट मतलब वही पॉलिटिकल एंटिटी, ये वाला स्टेट, समझा क्या? ठीक है। और एक चीज और लास्ट में अगर इसको लिख दो तो भाई ये जो हैंडल करेंगे वो कैसा होगा? एज पर रूल्स। क्लियर? सिविल सर्वेंट का काम बता रहा हूं तुमको, क्या कि भाई पहली बात याद रखना है कि ये सिविल सर्वेंट जो होंगे वो काहे के लिए होते हैं? सिविलियन अफेयर्स। सिविलियन अफेयर्स कैसा होगा? नॉन जुडिशियल, नॉन मिलिट्री, समझा क्या? और देयर सैलरीज कहाँ से मिलेगी? स्टेट के फंड से। ये जो सिविलियन अफेयर्स काहे का होता है? स्टेट का होता है। नॉन पॉलिटिकल साइड भी होता है, पॉलिटिकल। ये काहे से डील करेंगे? नॉन पॉलिटिकल साइड। पॉलिटिकल साइड वाले सिविलियन अफेयर्स कौन डील करता है? मिनिस्टर डील करते हैं, समझा क्या? एज पर रूल्स काम करेंगे और सैलरी कैसे मिलेगी? स्टेट फंड से मिलेगी। इतना चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। अगर ये समझ में आ गया तो अब जो हम देखेंगे डिजाइन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा अपना? डिजाइन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। मतलब सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर क्या है? आईएएस, आईपीएस 3 तरीके के होते हैं कि भाई एक को बोलते हैं हम स्टेट सिविल सर्विसेज, एक को बोलते हैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज, एक को बोलते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। कल अपन ये सब चीजें पढ़ेंगे कि भाई ये क्या होते हैं, ठीक है?